आज की आप बीती है ओम प्रकाश भारद्वाज की। ओम प्रकाश जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना किया करते थे। क्या करते हैं आप? मैं क्रिएटिव एजुकेशन सोसाइटी में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर काम करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से पहले हमने बहुत दुख उठाए। इससे पहले हमने शिव जी की भक्ति की, विष्णु जी की भक्ति करते थे, पीपल को पानी देते थे, दुर्गा जी की साधना भी करते थे, अपनी कुल देवी की शीतला माता जी की भी भक्ति करते थे और सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की भक्ति भी करते थे और इसके साथ में हनुमान चालीसा भी करते थे। गायत्री मंत्र का भी मैंने बहुत हज़ारों बार जाप किया। ये सारी साधनाएं मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले किया करता था। एक दिन इन्हें किसी बाबा जी ने बताया कि पूर्ण परमात्मा धरती पर अवतरित हो चुके हैं, लेकिन अभी तुम्हारा उनसे मिलने का समय नहीं आया है। इसके बाद ओम प्रकाश जी और उनकी पत्नी काफी वर्षों तक परमात्मा की खोज करते रहे और बहुत सारे नकली पंथों में भटके, नकली गुरु बनाए। लेकिन फिर एक दिन पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की दया हो गई और ओम प्रकाश जी को संत रामपाल जी महाराज की शरण मिल गई और फिर ओम प्रकाश दास के साथ कुछ ऐसे गजब के चमत्कार होने लगे जिनकी सच्चाई खुद ओम प्रकाश जी हमें बताएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का हमने उपदेश लिया और जैसे दर्शन में उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने जिन्हें हमारे सर पे हाथ रखा, उसी दिन से ऐसा शीतल हो गया शरीर कि जैसे मान लो एक निर्मल हो गया, शीतल कुंतल वजन हमारे शरीर से उतर गया। इसके साथ में मेरे पत्नी श्रीमती सरला जी इतने दुखी रहते थे, हम ये सोच बैठे थे कि अब इनका बचना मुश्किल है। उनके पेट में इतनी दर्द रहती थी, भूत पिशाचों के हमने काफ़ी झाड़ फूक भी करवा ली थी, लेकिन दूसरे का दुख दूर करते थे, लेकिन अपने आप बहुत दुखी थे। एक दिन तो ऐसा हो गया कि अब ये मरने वाले हैं, लेकिन हमारा खुशकिस्मत ये थी कि उस वक्त तक हम संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर चुके थे। मेरे मन में भी शंका रह गई थी। मैं फटाफट अपनी भक्तमती जी को हॉस्पिटल में लेके चला जाता था कि दवाई का काम दवाई करेगी, लेकिन मेरे मन में दुविधा थी कि दवाई देने से आदमी जल्दी ठीक होता है, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा। ठीक है, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के पास भी दिखाना चाहिए। परमात्मा ने हमारी वो जो फड़क थी वो निकालनी थी। लास्ट बार जब उनको इतना ज़्यादा अटैक हो गया कि हमने सोचा कि अब ये लास्ट स्टेज पे हैं। हम 2-3 आदमी उनको रात को 11 बजे गाड़ी में लेकर के डॉक्टर के पास लेके गए। फिर मेरी आंखों से पानी आ गया कि हे परमात्मा, हम आपकी शरण में लगे हैं, दुनिया भी हमारे ऊपर हंसेगी। हे संत रामपाल जी महाराज, आज हमारी रक्षा करो, क्योंकि आपके अलावा अब इस धरती पे हमारे को इस दुख से बचाने वाला कोई नहीं है, और अगर इसको कुछ हो गया तो हमारे बच्चे बिलख बिलख रो जाएंगे, हम मर जाएंगे और हमारी बुरी हालत होगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से ये भी मैंने प्रार्थना की कि परमात्मा, मैं बहुत उस उलझन में था, मैं बहुत धोखे में था, मैंने डॉक्टर पे भरोसा किया, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया। आज से आपके ऊपर मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। हे परमात्मा, हमारी रक्षा करो। हे संत रामपाल जी महाराज, हमारी रक्षा करो। मैंने भक्तमती जी को बोला, अपनी पत्नी जी को, कि आप सतनाम का सुमिरन शुरू कर दो। परमात्मा बोलते हैं कि जब विपत्ति आती है सतनाम का सुमिरन करो। और हमने सोच लिया था कि इनका अंतिम समय है, वो मूर्छा में चले गए थे। लेकिन जैसे ही हमने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से अरदास करी, उनकी अर्ज आवाज करी, परमात्मा ने उनको तुरंत एक झटका लगा और तुरंत उनको बिल्कुल होश में ला दिया। इससे हमारे मन में पक्का भरोसा हो गया कि जिस भक्ति को हम कर रहे हैं वही भक्ति श्रेष्ठ है। इस संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति करवा रहे हैं वो राइट वे ऑफ वर्शिप है, और जो ये भक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वही कबीर साहब तक पहुंचने का सही मार्ग है। इसके अलावा कोई भी नकली कबीरपंथी, कोई भी संसार में कोई धर्मगुरु, कोई भी पाखंडी वो रास्ता हमें नहीं दिखा सकता। इसके पश्चात मेरा बेटा, जिसको पहले से एक रोग था कि इसको उल्टी और दस्त लगते थे भयंकर, जिसका हमने उपचार मंडी सिविल हॉस्पिटल में करवाया। बड़ी मुश्किल से इसको बचाया था बचपन में, और 5 साल की उम्र में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद भी एक बार उसको उल्टी और दस्त दोनों ही लग गए। हमने सोचा कि अब तो ये बहुत हालत खराब है इसकी। पूरी रात उसको उल्टी और दस्त हुए। सुबह हो गई,
कि अब हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, घर का काम भी लगा था, बहुत मुश्किल होगी। टेंशन में हो गए कि ये तो बहुत भयंकर, इसको बीमारी, इसका कंट्रोल नहीं होता, दस्त और उल्टियाँ। हमने सुबह का नित्य नियम कर रहे थे। नित्य नियम करते करते मैंने बोला, बेटा आप परमात्मा को दंडवत प्रणाम करो, संत रामपाल जी महाराज के सामने दंडवत प्रणाम करो। तो बच्चे ने दंडवत प्रणाम किया। बच्चा 15 मिनट बाद उठा, नित्य नियम खत्म हुआ। उसके बाद उसने कहा कि पापा जी मैंने एक बात कहूँ आपसे। मैं कहा बोलो बेटा, क्या बात हो गई? कि जी मेरे अभी जब मैं लेटा था तो संत रामपाल जी महाराज एक प्रकाश रूप में, सफेद प्रकाश रूप में मेरे सामने आए। उन्होंने मैं जो पूछा, बेटा क्या हो गया? तो मैंने, लड़का बोल रहा है कि मैंने कहा कि गुरुजी मुझे उल्टी और दस्त लग गए हैं। तो गुरुजी ने बोला आपने क्या खाया था? तो बच्चे ने बोला कि जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि गुरुजी मैंने चावल खाए थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा आप ये जो मक्की की रोटी बनी है घर में, इसको मत खाना, आप खिचड़ी खाओ और आप भक्ति किया करो, मंत्र जाप करो। आप भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति करो, ठीक हो जाएगा। फिर उसने बोला कि सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज को कि ये बात मैं सबको बताऊं? तो गुरुजी ने बोला हाँ आप सबको बता सकते हो। तो जो संत हमारे बच्चे को बिना दवाई से तंदुरुस्त कर सकता है, उतना कहने की ही जरूरत थी। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही उसको कहा, उसके बाद उस बच्चे ने एक भी उल्टी नहीं की, एक भी दस्त नहीं हुआ और उसने सारा दिन घर में मेरे साथ काम किया। इसके साथ में हमारी जो बेटी है, हम यहाँ घर में बैठे थे, जोर की आवाज़ होती है और जैसे ही आवाज़ होती है हम भाग के आते हैं और दरवाजे पे क्या देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में एक सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति जो है वो खड़े हुए हैं। और जैसे ही हम दंडवत प्रणाम करते हैं और परमात्मा को नमस्कार, संत रामपाल जी महाराज को नमस्कार करते हैं, वैसे वो वहाँ से आलोप हो जाते हैं और रोशनी चली जाती है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश भारद्वाज। सर कहाँ से आए आप? मैं गांव कांगू, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 9/9/2011 को जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से पहले हमने बहुत दुख उठाए। इससे पहले हमने शिव जी की भक्ति की, विष्णु जी की भक्ति करते थे, पीपल को पानी देते थे, दुर्गा जी की साधना भी करते थे, अपनी कुल देवी की शीतला माता जी की भी भक्ति करते थे और सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की भक्ति भी करते थे और इसके साथ में हनुमान चालीसा भी करते थे। गायत्री मंत्र का भी मैंने बहुत हज़ारों बार जाप किया। ये सारी साधनाएं मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले किया करता था। सर क्या करते हैं आप? मैं क्रिएटिव एजुकेशन सोसाइटी में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर काम करता हूँ। सर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। आपने बताया कि पहले जो साधनाएं आप कर रहे थे, उन साधनाओं को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पीछे एक थोड़ी सी रोचक कहानी है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम नकली पंथ में जुड़े थे, देवी देवताओं की भक्ति करते थे। फिर हमने एक नकली पंथ, जिसको परमहंस अद्वैत मत के नाम से जानते थे, वो इसलिए ज्वाइन कर दिया कि हमने कहीं पढ़ा था कबीर साहब की वाणी में कि सतगुरु की कृपा से ही वो परमात्मा प्राप्त होते हैं। लेकिन वो भक्ति हमने 20 साल करी, लेकिन हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद हमने सोचा कि हमारे जीवन के 40 वर्ष खत्म हो गए, लेकिन वो परमात्मा जिसकी हमें तलाश थी वो नहीं मिले। इससे पहले की घटना की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्कूल है, वहाँ पर NH रोड जाता है। हमारा पहले ही से ही, मेरा और मेरी पत्नी जी का ये स्वभाव था कि हम साधु संतों की सेवा में तत्पर रहते थे। एक बार ऐसा हुआ, इसी दौरान एक संत हमारे स्कूल में आए और काले कपड़े पहने थे। आते ही जैसे वो हमारे सामने आए, हमने कहा कि महात्मा जी आओ बैठो। उनका सत्कार किया, आदर किया, उनको बिठाया, आसन दिया। बैठने के बाद हमने पूछा, महात्मा जी आपको कोई दक्षिणा दें या भोजन कर लो? तो महात्मा जी ने कहा कि जी हम
दक्षिणा तो नहीं लेते कि भोजन करेंगे। भोजन करवाया। भोजन करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्होंने एक बात कही कि बेटा, जिस परमात्मा की आपको तलाश है, जिस गॉड को आप जानना चाहते हो, जिसको प्राप्त करना चाहते हो, वो इस पृथ्वी पे, इस धरा पे अवतरित हो चुके हैं। और जैसे ही वो सही समय आएगा आपको स्वतः ही पता चल जाएगा और आप उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करोगे। मेरे मन में शंका हुई कि महात्मन, कि हम ऐसे नीच प्राणी, हमें वो कैसे प्राप्त होंगे। लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा समय आने पे आपको पता चल जाएगा। इस तरह से हम तलाश में थे कि जैसे महात्मा जी ने कहा कि वो जो परमात्मा जो प्राप्ति हम करेंगे वो कौन सी थी। इससे हमारे अंदर जो है एक हलचल पैदा हो गई और एक धक्का सा लगा कि इससे ये साबित हो गया कि जो भक्ति हम पहले कर रहे थे वो गलत साधना थी, वो उससे हमें वो परमात्मा नहीं मिलना था। उसी दिन से हमने पुरानी जितनी भी भक्ति साधना जो करते थे वो त्याग दी और बिल्कुल विरह में रहने लगे। बहुत उस परमात्मा की याद में रात को सोते समय आंसू बहाने लगे। उसी की तलाश करते रहे, खोजते रहे। कोई संत आता उसमें खोजते कि कहीं शायद यही तो नहीं वो परमात्मा, क्योंकि कहते थे कि परमात्मा किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो साधु रूप में भी आ सकते हैं, भिखारी रूप में भी आ सकते हैं। इसी कसमकस में टाइम बीतता गया। मैं रात को अपने बिस्तर पर लेट करके रोता था और पुकार करता था कि हे मालिक, मेरे जीवन के 40-45 वर्ष ऐसे बर्बाद हो चुके हैं, आप मिले नहीं, पता नहीं ये सांसें कितनी हैं, कब मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं इस संसार से खाली हाथ ही चला जाऊंगा। इस कड़ी में मैंने बहुत अरदास परमात्मा से की, बहुत अर्ज आवाज़ करी और परमात्मा ने मेरी आवाज़ को सुना। और अचानक एक दिन मैं अपने घर में बैठा हुआ था। मैं टीवी चैनल, धार्मिक चैनल ज़्यादा देखने पसंद करता था। मैंने जैसे ही जी जागरण लगाया तो देखा कि वहाँ पर एक सत्संग चला हुआ है और उस सत्संग में एक सिंपल से भेष वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं। ना उनकी दाढ़ी है, ना उनका कोई चोटी है, बिल्कुल साधारण सा कपड़े पहन करके वो एक उल्टा लटका हुआ जो वृक्ष है उसको बता रहे हैं कि ये जो टहनियाँ हैं ये 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, और ये उल्टा लटका हुआ पेड़ है और मूल जो है वो कबीर साहब है, ये पूर्ण परमात्मा है। ऐसा सुनते ही मेरे दिल को, मेरी आत्मा को ऐसा झटका लगा और मेरी आंखों से आंसू निकल गए। एहसास हो गया कि ये ज्ञान किसी और संत ने हमारे को नहीं दिया। इससे लगा कि यही वो पूर्ण सदगुरु है जिसके माध्यम से हमें कबीर साहब की परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हम तुरंत परिवार सहित बरवाड़ा आश्रम में गए और वहाँ पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लिया। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इतने सालों से आप उस संत की तलाश कर रहे थे जिसके बारे में आपको एक बाबा ने बताया था। तो सर, उस संत की तलाश में आप कहाँ कहाँ गए? मैंने वहाँ पर कृपालु जी महाराज जी का सत्संग सुनता था और दूसरे ये जो कुमार स्वामी जी हैं इनका सत्संग भी सुनता था और एक राधा स्वामी पंथ का एक ब्रांच है उसका भी सत्संग सुनता था और कृष्ण जी के बारे में भी कोई आचार्य शंकराचार्य जी का सत्संग आता था। मैं ये सब सत्संग टीवी के माध्यम से सुनता था। सर, आपने बताया कि आप बहुत सारे संतों के पास गए लेकिन वहाँ पर आपको कोई संतुष्टि नहीं मिली और जब आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना तो आप बहुत प्रभावित हुए। तो सर, अन्य संतों में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? अन्य संतों का जो हम सत्संग सुनते थे उनमें हमने पाया कि वो सिर्फ कहानियाँ सुनाते थे और भजन कीर्तन करके लोगों को नचाते थे और डांस वगैरह करके मस्त मलंगों की तरह नाच करके अपना सारा समय बर्बाद कर रहे थे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे संतों का प्रोग्राम देखा लगातार और आपने पाया कि उनके ज्ञान में वो बातें नहीं थी जो संत रामपाल जी महाराज ने आपको बताई। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी एक साधारण से दिखने वाले संत है, लेकिन हमारे समाज के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि संत वो होता है जिनके लंबे लंबे बाल हो, गले में कंठी माला हो, भगवा वस्त्र पहने हो। तो सर, इन सब के बीच में आखिर संत रामपाल जी महाराज को एक श्रद्धालु कैसे पहचान पाएगा? जिस प्रकार कोयले की खान में हीरा मिल जाता है लेकिन चारों तरफ कोयला होता है, लेकिन वो हीरे को हम
आसानी से उसकी चमक से ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लंबी दाढ़ी है, किसी की लंबी चोटी है, कोई भगवा वस्त्र पहनता है वही संत है। हमने संत रामपाल जी का, महाराज जी का जब ज्ञान सुना, जो उनका आधार था, जो उनका बेस था, इतना स्ट्रॉन्ग है जिसको कोई भी एजुकेटेड पर्सन और कोई भी बुद्धिजीवी आदमी नकार नहीं सकता है, क्योंकि वो ऐसे ऑथेंटिक प्रमाण दिए जिससे हम विवश हो गए कि दिस इज़ द राइट वे ऑफ वर्शिप, और यही सत्य ज्ञान है। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि एजुकेशन लेने का यही फ़ायदा होता है कि लोग सच और झूठ में पहचान कर पाते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो सच और झूठ में कंपैरिजन कर पाते हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग सुना, व अन्य संतों का भी सत्संग सुना, आपने कंपेयर किया, आपको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बहुत अच्छा लगा, आपने अपने पूरे परिवार सहित उनसे नाम दीक्षा ली। तो सर, उसके बाद आपको क्या लाभ मिला? जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का हमने उपदेश लिया और जैसे दर्शन में उन्होंने, संत रामपाल जी महाराज जी ने जिन्हें हमारे सर पे हाथ रखा, उसी दिन से ऐसा शीतल हो गया शरीर कि जैसे मान लो एक निर्मल हो गया, शीतल कुंतल वजन हमारे शरीर से उतर गया। इसके साथ में मेरे पत्नी श्रीमती सरला जी इतने दुखी रहते थे, हम ये सोच बैठे थे कि अब इनका बचना मुश्किल है। उनके पेट में इतनी दर्द रहती थी, भूत पिशाचों के हमने काफ़ी झाड़ फूक भी करवा ली थी, लेकिन दूसरे का दुख दूर करते थे, लेकिन अपने आप बहुत दुखी थे। एक दिन तो ऐसा हो गया कि अब ये मरने वाले हैं, लेकिन हमारा खुशकिस्मत ये थी कि उस वक्त तक हम संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर चुके थे। मेरे मन में भी शंका रह गई थी। मैं फटाफट अपनी भक्तमती जी को हॉस्पिटल में लेके चला जाता था कि दवाई का काम दवाई करेगी, लेकिन मेरे मन में दुविधा थी कि दवाई देने से आदमी जल्दी ठीक होता है, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा। ठीक है, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के पास भी दिखाना चाहिए। परमात्मा ने हमारी वो जो फड़क थी वो निकालनी थी। लास्ट बार जब उनको इतना ज़्यादा अटैक हो गया कि हमने सोचा कि अब ये लास्ट स्टेज पे हैं। हम 2-3 आदमी उनको रात को 11 बजे गाड़ी में लेकर के डॉक्टर के पास लेके गए। फिर मेरी आंखों से पानी आ गया कि हे परमात्मा, हम आपकी शरण में लगे हैं, दुनिया भी हमारे ऊपर हंसेगी। हे संत रामपाल जी महाराज, आज हमारी रक्षा करो, क्योंकि आपके अलावा अब इस धरती पे हमारे को इस दुख से बचाने वाला कोई नहीं है, और अगर इसको कुछ हो गया तो हमारे बच्चे बिलख बिलख रो जाएंगे, हम मर जाएंगे और हमारी बुरी हालत होगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से ये भी मैंने प्रार्थना की कि परमात्मा, मैं बहुत उस उलझन में था, मैं बहुत धोखे में था, मैंने डॉक्टर पे भरोसा किया, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया। आज से आपके ऊपर मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। हे परमात्मा, हमारी रक्षा करो। हे संत रामपाल जी महाराज, हमारी रक्षा करो। मैंने भक्तमती जी को बोला, अपनी पत्नी जी को, कि आप सतनाम का सुमिरन शुरू कर दो। परमात्मा बोलते हैं कि जब विपत्ति आती है सतनाम का सुमिरन करो। और हमने सोच लिया था कि इनका अंतिम समय है, मूर्छा में चले गए थे। लेकिन जैसे ही हमने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से अरदास करी, उनकी अर्ज आवाज करी, परमात्मा ने उनको तुरंत एक झटका लगा और तुरंत उनको बिल्कुल होश में ला दिया। इससे हमारे मन में पक्का भरोसा हो गया कि जिस भक्ति को हम कर रहे हैं वही भक्ति श्रेष्ठ है। इस संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति करवा रहे हैं वो राइट वे ऑफ वर्शिप है, और जो ये भक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वही कबीर साहब तक पहुंचने का सही मार्ग है। इसके अलावा कोई भी नकली कबीरपंथी, कोई भी संसार में कोई धर्मगुरु, कोई भी पाखंडी वो रास्ता हमें नहीं दिखा सकता। इसके पश्चात मेरा बेटा, जिसको पहले से एक रोग था कि इसको उल्टी और दस्त लगते थे भयंकर, जिसका हमने उपचार मंडी सिविल हॉस्पिटल में करवाया। बड़ी मुश्किल से इसको बचाया था बचपन में, और 5 साल की उम्र में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद भी एक बार उसको उल्टी और दस्त दोनों ही लग गए। हमने सोचा कि अब तो ये बहुत हालत ख़राब है इसकी। पूरी रात उसको उल्टी और दस्त हुए। सुबह हो गई कि अब हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, घर का काम भी लगा था, बहुत मुश्किल होगी। टेंशन में हो गए कि ये तो बहुत भयंकर इसको बीमारी, इसका कंट्रोल नहीं होता, दस्त और उल्टियाँ। हमने सुबह का नित्य नियम कर रहे थे। नित्यम करते करते मैंने बोला, बेटा आप परमात्मा को दंडवत प्रणाम करो, संत रामपाल जी महाराज के सामने दंडवत प्रणाम करो। तो बच्चे ने दंडवत प्रणाम किया। बच्चा 15 मिनट बाद उठा, नित्य नियम खत्म हुआ। उसके बाद उसने कहा कि पापा जी, मैंने एक बात कहूँ आपसे। मैं कहा, बोलो बेटा, क्या बात हो गई?
कि जी मेरे अभी अभी जब मैं लेटा था तो संत रामपाल जी महाराज एक प्रकाश रूप में, सफ़ेद प्रकाश रूप में मेरे सामने आए। उन्होंने मैं जो पूछा, बेटा क्या हो गया? तो मैंने, लड़का बोल रहा है कि मैंने कहा कि गुरुजी मुझे उल्टी और दस्त लग गए हैं। तो गुरुजी ने बोला आपने क्या खाया था? तो बच्चे ने बोला कि जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि गुरुजी मैंने चावल खाए थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा आप ये जो मक्की की रोटी बनी है घर में इसको मत खाना, आप खिचड़ी खाओ और आप भक्ति किया करो, मंत्र जाप करो। आप भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति करो ठीक हो जाएगा। फिर उसने बोला कि सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज को कि ये बात मैं सबको बताऊं? तो गुरुजी ने बोला हाँ आप सबको बता सकते हो। तो जो संत हमारे बच्चे को बिना दवाई से तंदुरुस्त कर सकता है, उतना कहने की ही जरूरत थी। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे उसको कहा उसके बाद उस बच्चे ने एक भी उल्टी नहीं की, एक भी दस्त नहीं हुआ और उसने सारा दिन घर में मेरे साथ काम किया। इसके साथ में हमारी जो बेटी है, हम यहाँ घर में बैठे थे, जोर की आवाज़ होती है और जैसे ही आवाज़ होती है हम भाग के आते हैं और दरवाजे पे क्या देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में एक सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति जो है वो खड़े हुए हैं। और जैसे ही हम दंडवत प्रणाम करते हैं और परमात्मा को नमस्कार, संत रामपाल जी महाराज को नमस्कार करते हैं, वैसे वो वहाँ से आलोप हो जाते हैं और रोशनी चली जाती है। सर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर है एक इंस्टीट्यूट के। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज जी पिछले 3 सालों से जेल के अंदर है और आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपकी बेटी को आकर दर्शन दिए। सर ये कहीं आपका अंधविश्वास तो नहीं है? अंधविश्वास वाली बात इसमें रति भी नहीं है। अंधविश्वास वो होता है जो हम सुनी सुनाई बात पे भरोसा करते हैं। हमें किसी ने कहा कि वहाँ पत्थर गिर रहा है और हम भाग लिए। हमने किसी ने कहा कि उस पत्थर से दूध निकल रहा है और हमने बिना देखे मान लिया कि वहाँ से दूध निकल रहा है, लेकिन वहाँ से दूध नहीं निकल रहा था। जब हमने उसको प्रमाणित किया, हमने तो प्रमाणित किया, हमने तो खुद उस चीज़ को अनुभव किया, अपनी आंखों से देखा। हमने अरे सामने जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में खड़ा हो उसको हम अंधविश्वास कैसे कह सकते हैं? आप मेरे सामने खड़े हैं, कल को कोई कहेगा कि भाई आप नहीं थे, आपकी जगह कोई और था, तो क्या आप मान लोगे? नहीं, क्योंकि साइंस भी प्रूफ मांगता है। तो प्रूफ हमारे सामने है कि हमने संत रामपाल जी को प्रत्यक्ष रूप में वहाँ देखा और वो वहाँ हमारे सामने वहाँ से अंतर ध्यान हुए। तो इसमें अंधविश्वास की क्या बात है? ये तो श्रद्धा की बात है। जो परमात्मा तो श्रद्धा में होते हैं, वो तो सभी धर्म ग्रंथों में यही लिखा है कि परमात्मा मिलते हैं जिसको चाहत होती है। लेकिन सर इन सब के बीच में लोगों के अंदर ये धारणा बनी हुई है कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं और आज वो जेल में है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो मजबूत ज्ञान है, जो पाखंडवाद का विरोध करता है, जो अत्याचार असहायों के ऊपर होते हैं उनका विरोध करता है, नशाखोरी के खिलाफ है, जो भूत पितृ पूजा के खिलाफ है, इन सब का लाभ जो है किसी एक समुदाय को हो रहा है। जो एक समुदाय है जो ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में समाज सुधार हो, वो ये नहीं चाहते कि समाज सुधार का कार्य हो। इतना बड़े पैमाने पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने सारे विकार को तुरंत त्याग दिया है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है वो तुरंत अपने विकारों को त्याग देता है। लेकिन सर आप ये बात कहकर संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगे जो आरोप हैं और आज वो जेल में हैं, इन बातों से आप मुकर नहीं सकते। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सरकार के षड्यंत्र के तहत इन सरकार ने ही लगाए हैं, ना कि किसी अनुयायी जो उनके फॉलोवर्स हैं उन्होंने कोई आरोप लगाया। और ना ही आज तक सिद्ध कर दो, हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि कोई भी अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ एक भी शब्द कहता हो कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया या वैसा किया। जो टीवी चैनल ने जिस प्रकार से लोगों के सामने जो गंदगी परोसी, जो ऐसे घिनौने आरोप संत रामपाल जी महाराज जी और उनके अनुयायियों पर लगवाए, उनमें
थोड़ी सी सच्चाई होती, रति भी अगर सत्य होता तो आज तक सारा खुलासा हो जाता। 3 साल हो गए, मीडिया वालों ने आज तक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की कोई भी प्रतिक्रिया जो है टीवी चैनल वालों ने कभी नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं वो दृढ़ भक्त हैं, वो परमात्मा के सच्चे बच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, फरेब नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। उनकी बात ये मीडिया कैसे सुनेगा? वो ये मीडिया उनकी बात ना सुनता है और ना ही टीवी चैनल के माध्यम से कोई किसी प्रकार का टेलीकास्ट करना चाहता है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को मैं हाथ जोड़ करके यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज जैसा संत मिलना दुर्लभ है। आज तक हमारे को किसी ने भी सच्चाई की तरफ का रास्ता नहीं बताया, बल्कि गड्ढे में डालने के ही रास्ते बताते गए और हमें लूटते रहे। हमारा अर्थ भी गया, हमारा जो जीवन भी व्यर्थ हो गया। अब संत रामपाल जी महाराज आपके लिए इतने कष्ट उठा रहे हैं, हम जीवों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज कुर्बानियाँ अगर दे रहे हैं तो हमारे को भी चाहिए कि कुछ हम अपनी बुद्धि से काम लें। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो लिटरेचर है, जो उनके सत्संग आते हैं, जो उनका वीडियो सत्संग चैनल पे चलता है और जो उनका ज्ञान प्रचार हो रहा है पुस्तकों के माध्यम से, ज्ञान गंगा के माध्यम से, या दूसरी भक्ति से भगवान तक, या गीता तेरा ज्ञान अमृत, या अंध भक्ति श्रद्धा खतराए जान जैसी अनमोल पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज ने समाज में वितरित की हुई है, खुली छूट दे रखी है। इंटरनेशनल चैनल के माध्यम से चैलेंज के साथ संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं सभी भक्त समाज को कि इस ज्ञान को समझो, परखो, और समझने परखने के बाद जब आपको विश्वास हो जाएगा तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मंत्र, जो दीक्षा दी जाती है उसको लो और अपना जीवन सुखी करो और अपना ये लोक भी सुधारो और अपना परलोक भी सुहेला करो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सत साहेब जी। सत्य घटना, सत्य की तहता।